रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी निधि की सगाई राणा आदित्य प्रताप सिंह से होगी। सुनिए, जी भैरव सिंह बिश्नोई का मकान यही है? बेटा बहुत देर कर दी तुमने, भैरव सिंह तो गुजर गया। मेरी जान, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है और शादी भी मैं तुम्ही से करना चाहता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और की कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। श्रृंगार आ गई, क्यों न मन मेरा गाए, दिन मिलन के है आए, जाऊंगी पाऊंगी अपना संसार में। क्यों न मन मेरा गाए, दिन मिलन के है आए, जाऊंगी पाऊंगी अपना संसार में। जब इम्तिहान उलझाई है वक्त ने डोरियां, सुलझाऊं तो बनती है गुत्थियां। अब मैं हूँ और मेरी मजबूरियां, होठ हंसते हैं और आंखें हैं नम। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ
पवित्रा, मेरी दीदी आई है तुमसे मिलने बाहर, चलो। हाँ चलते हैं। चल। चल। हाय दीदी। हाय, कैसी हो पवित्रा? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अच्छा इनसे मिलो, ये है गुलशन, मेरी खास दोस्त। हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं, है ना गुल्लू? जी नमस्ते। पेरीपोना पवित्रा जी। ओफो, एक तो ये पेरीपोना मेरा पैर, सॉरी, मेरा पीछा कब छोड़ेगा? पवित्रा जी, नमस्ते। पता है, जब से आपके बारे में सुना है ना, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा सुकून सब ना दिन में तोते की तरह और रात में उल्लू की तरह उड़ गया। सच में? हाँ जी, सच में। गुल्लू, मेरा मतलब है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और हमसे मिलकर अच्छा नहीं लगा आपको? ओ नहीं नलिनी जी, आपके लिए तो मैं 24/7 तैयार हूँ। गुल्लू, तुम्हें पवित्रा से कुछ बात करनी थी ना? लो जी, बातों मैं तो भूल ही गया। पवित्रा जी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी पूछिए। आपके पति का नाम राणा आदित्य प्रताप सिंह है ना? जी। और यही है ना आपके पति राणा आदित्य प्रताप सिंह? जी। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। वाह निधि, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। चलो अब ये ड्रेस और ज्वेलरी को भी ट्राई कर लो। नहीं दीदी, बस और नहीं, मैं थक गई। डैड, निधि, ये सगाई के कार्ड के कुछ सैंपल्स हैं, आप लोग देख के सिलेक्ट कर लीजिए। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। दादा ये वाला कार्ड छपवा दीजिए। आदित्य, हाँ आदित्य, तुम बहुत सही वक्त पे आए हो। निधि अभी अभी तुम्हारे सगाई का कार्ड सिलेक्ट कर रही थी। जी मैं वो आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो आदित्य, बोलो। जी जी वो बात यह है अंकल कि मैं अभी सगाई नहीं कर सकता। क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा कोई जरूरी काम है। क्या बात करते हो आदित्य? ये तुम्हारे कोर्ट का केस है जो तुम तारीख आगे बढ़ा रहे हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम है? जी वो जरा अर्जेंट है और सगाई से पहले उसे निपटाना बहुत जरूरी है। पर तुम जानते हो डैड ने सबके सामने अनाउंसमेंट की थी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सगाई कैंसिल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सगाई कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी जाए। निधि, निधि मेरी औसत के बहुत हुआ। तुमने इस रिश्ते को मजाक बना रखा है। डैड मुझे सब बता चुके हैं, तुमने मेरी बहन को कितना रुलाया, कितनी तकलीफ पहुंचाई है उसे। इससे पहले कि मेरे गुस्से की इंतहा हो जाए तुम यहाँ से चले जाओ। अक्षय, आदित्य प्लीज गेट आउट। अक्षय, आदित्य गेट आउट, गेट आउट। अवधेश, अवधेश याद करने की कोशिश करो।
तुम्हारा नाम अवधेश जोशी है। तुम एक फॉरेस्ट रेंजर हो। अवधेश, मैं प्रतीक, तुम्हारा कॉलेज का दोस्त। अवधेश, बरसों बाद हम लोग लक्ष्मणपुर गांव में मिले थे। याद करने की कोशिश करो अवधेश। अवधेश, क्या हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, कुछ याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर प्रतीक, मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स देख ली है। यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है। इलाज के लिए इन्हें हमें बेंगलुरु मेडिकल सेंटर पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे बेंगलुरु भेजने की तैयारी करता हूँ। बस ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए डॉक्टर। इट वुड बी बेटर। थैंक यू डॉक्टर। सगाई पोस्टपोन करना तो एक बहाना है अंकल जी। दरअसल आदित्य निधि जी से शादी करना ही नहीं चाहता। ये क्या बकवास कर रहे हो? जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। क्या करें डैड, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इतनी बेइज्जती होगी हमारी। मैं क्या कर सकता हूँ अक्षय? जब लोग मुझसे पूछेंगे कि सगाई पोस्टपोन क्यों हुई, तो मैं क्या कहूँगा कि इसका जवाब आदित्य के पास है। उसी से जाके पूछ लो कि कब उसके पास वक्त है सगाई करने के लिए। पैरी पौना अंकल जी, पैरी पौना अंकल जी, पैरी पौना। हाय अक्षय, क्या बात है? आप लोग इतने टेंशन में क्यों? भाई मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया ना? मुझे तो लगा कि घर में निधि जी की सगाई की तैयारियां चल रही होंगी, खुशी का माहौल होगा, लेकिन यहाँ तो मातम का माहौल है। आदित्य ने सगाई पोस्टपोन कर दी है। अंकल जी, मैं जानता हूँ कि आप भी डैड की तरह मुझे निकम्मा, नालायक, बाजार में ना चलने वाला खोटा सिक्का समझते हैं, लेकिन कभी कभी खोटे सिक्के भी बहुत काम आते हैं। गुल्लू, बात को घुमा फिरा के मत करो, जो कुछ कहना है सही सही। सगाई पोस्टपोन करना तो एक बहाना है अंकल जी। दरअसल आदित्य निधि जी से शादी करना ही नहीं चाहता। ये क्या बकवास कर रहे हो? जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास गुलशन? बहुत बड़ा सबूत है मेरे पास अक्षय। आदित्य की पत्नी मेरी दोस्त की छोटी बहन के साथ उसके स्कूल में पढ़ती है। अक्षय, मुझे गुल्लू की बातों पे भरोसा नहीं है। तुम खुद जाके पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। क्या बात करते हो आदित्य? ये तुम्हारे कोर्ट का केस है जो तुम तारीख आगे बढ़ा रहे हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम है? मेरे इस फैसले से पता नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या गलतफहमियां हो रही होंगी निधि। गलतफहमियों के अलावा और बचा ही क्या है बेचारी निधि के पास। और कितने दिन तुम सबको छलावे में रखोगे राणा आदित्य प्रताप सिंह? छलावा? मैंने सगाई पोस्टपोन करने की बात सिर्फ इसीलिए की क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एक बार मैं पवित्रा के पति को ढूंढकर पवित्रा को उसे सौंप दूं, फिर मैं बिना किसी गिल्ट के निधि से शादी कर लूंगा। इतना आसान है पवित्रा के पति को ढूंढना? तुम सिर्फ इतना जानते हो कि पवित्रा के पति का नाम डॉक्टर प्रतीक है और वो भोपाल में रहता है। अब भोपाल में तो उसके नाम के सैकड़ों डॉक्टर होंगे,
तुम कैसे पता लगाओगे कि उनमें से पवित्रा का पति कौन है? मैं किसी भी तरह से पता लगा ही लूंगा। भगवान करे तुम्हारा ये भरोसा कायम रहे। वैसे तुम्हारा शुभ चिंतक होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। कैसी सलाह? जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार लो राणा आदित्य प्रताप सिंह। भूल जा पवित्रा के पति के बारे में और पवित्रा को ही अपनी पत्नी मानकर बाकी की जिंदगी उसके साथ सुकून से गुजार लो। ये नामुमकिन है। पवित्रा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। पर नियति ने तुम्हें पवित्रा से मिलवाया है। हो सकता है ये नियति की ही मर्जी हो कि तुम और पवित्रा एक साथ पति पत्नी बनकर रहो। नियति से लड़ने की कोशिश मत करो राणा आदित्य प्रताप सिंह, मत करो। ये कहाँ आ गए हम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहाँ था रात भर? एक फोन तो कर लिया होता। I'll give you a call. Yeah. हाँ, मैं हॉस्पिटल के अलावा और कहीं पर होता हूँ क्या? हाँ, पर फोन कर देता कि मैं रात को नहीं आ रहा हूँ। अच्छा माँ, एक अच्छी खबर है। यूँ समझ लो कि उस खबर के चक्कर में मैं आपको फ़ोन करना भूल गया। कैसी खबर? माँ, तुझे याद है वो एक्सीडेंट में मेरे साथ मेरा दोस्त था अवधेश? हाँ। वो मिल गया। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ माँ, लेकिन उस एक्सीडेंट में उस बेचारे के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वो अपनी याददाश्त खो बैठा। हे भगवान, लेकिन उसका कोई इलाज तो होगा? कोशिश तो कर रहा हूँ। उसको मैंने इलाज के लिए बेंगलुरु भी भेज दिया। अब देखो, उम्मीद करो जल्द से जल्द वापस आ जाए ठीक होके। चलो अच्छा। अच्छा सुन माँ, तेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय पिला देना, और भूख भी बहुत लगी है। हाँ, अपनी माँ से ही काम करवाता रहना। मेरी बात नहीं मानना, शादी नहीं करना, बस मैं ही काम करती रहूं। हाँ डॉक्टर रानडे। डॉक्टर प्रतीक मेहता। सर, आपसे कोई मिलने आया है। अंदर भेज दो। ठीक है सर। आदित्य, अरे अक्षय, गुलशन, आओ बैठो। 1 मिनट आदित्य। तुम इस लड़की को पहचानते हो? तुम अंदर जाओ।
लड़की कौन है आदित्य? मेरी रिश्तेदार है। क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं तो तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ, इससे तो कभी नहीं मिला। कम ऑन अक्षय, दिस इज नॉट फेयर। कभी कभी दोस्तों से भी तो राज रखे जाते हैं। क्या ये कोई राज है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सगाई मेरी बहन से होने वाली है। वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने राज को राज ही रखो। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो निधि और मेरी सगाई में रुकावट बन सके। वाह जी वाह, कलयुग के विश्वामित्र, तुम एक लड़की के साथ एक घर में एक छत के नीचे उसके पति बन के रह रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अरे मेनका के सामने तो विश्वामित्र का संयम भी डोल गया था, फिर तुम किस खेत की मूली हो? अब ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश मत करो यार। अक्षय, तुम मुझे बचपन से जानते हो, कम से कम तुम्हें मुझ पर बुरा भरोसा। क्या इस लड़की का नाम पवित्रा है? हाँ। क्या ये तुम्हारी बीवी कहलाती है? हाँ। और तुम अब भी कह रहे हो कि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें? देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन निधि के साथ सगाई करके मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तुम चाहे मुझ पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन कोई वजह है कि मैं पवित्रा के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर ये सिर्फ मेरी जिंदगी की बात होती तो मैं सब कुछ खुलकर बता देता, लेकिन ये किसी और की जिंदगी और इज्जत का सवाल है। ठीक है, तो मैं पवित्रा से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं उस बेकसूर लड़की को तुम्हारे सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। मुझे जो समझना था वो मैंने समझ लिया। सच्चाई तो यह है कि तुम धोखेबाज और झूठे हो। तुमने हमारे परिवार के शराफत के साथ खिलवाड़ किया। आइंदा से मेरे घर के आसपास दिखे या निधि से मिलने की कोशिश की तो मैं दुनिया को वो सारी बातें बता दूंगा जिसे तुम राज रखना चाहते हो। क्या हम दोनों जिंदगी भर एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं?